चलिए, अगले मंत्री पद की शपथ लेने के लिए अगले 6 लोग दिख रहे हैं मुझे। जी हाँ, नौजवान चेहरे भी हैं। नौजवान चेहरे बहुत दिख रहे हैं। श्रेयसी सिंह, जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक। हाँ जी, ये तीसरा महिला चेहरा। इनके पिता महिला दिग्विजय चेहरा, सिंह के जी। केंद्रीय मंत्री रहे। जी हाँ, वो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रहे। इनकी माता पुतुल सिंह, वो भी सांसद हैं और जमुई सीट से चुनाव जीत कर आई हैं। नेशनल शूटर भी हैं ये। तो एक अच्छी कोशिश है इनको। पिछली बार भी इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, लेकिन इस बार उनको जगह दी गई है। ये जो महिला वाला मामला चला है, उसका फ़ायदा कुछ तो मंत्रिमंडल में दिख रहा है। 3 महिलाएं हो गई हैं अभी। महिला दिख रही है। हालांकि जिस हिसाब से कहा जाता है कि 30% आरक्षण और नीतीश जी ने तो 50% पंचायतों में यानी लोकल बॉडीज में कर दिया, उस हिसाब से तो अभी मामला बहुत दूर का है। लेकिन फिर भी कंसोलेशन प्राइज कह सकते हैं। अभी तक जितने आए हैं उसमें से सांत्वना पुरस्कार जितने टोटल अभी कितने मंत्रियों की शपथ हो चुकी है, हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, पर अभी तक उसमें से 3 महिलाएं हैं। समाज से आती हैं श्रेयसी सिंह, और जैसा हम कह रहे थे ना कि अभी तुरंत आरा से संजय टाइगर और अब ये श्रेयसी सिंह। तो आपने डिप्टी सीएम बनाया विजय सिन्हा को, उधर से विजय चौधरी भी सीनियर लीडर हैं, तो ये एक तरीके से ना बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रेयसी सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं देश के लिए, और अब वो मंत्री पद की शपथ, बिहार के मंत्री पद की शपथ उन्होंने अभी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद मंत्री हस्ताक्षर कर रहे हैं। कुछ और नौजवान चेहरे नज़र आ रहे हैं और बताते हैं भी, जैसे जैसे स्क्रीन पर हमें वो दिखेंगे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सब अलग अलग रंग के पटके पहन कर आए, सबने पूरी तैयारी कर रखी है शपथ ग्रहण जो है। और इस बार थोड़ा बदलाव हुआ कि रात तक बहुतों को नहीं पता था कि मेरा नंबर है कि नहीं है। ऐसा? हाँ, कुछ देर पहले ये श्रेयसी सिंह हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और राजनीति में इस तरह के चेहरों को बढ़ावा मिलना चाहिए। उम्मीदें। प्रधानमंत्री सबका सत्कार, अभिवादन स्वीकार करते हुए जमुई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं ये श्रेयसी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर, निशानेबाज रही हैं। जिस दिन मतदान था उससे एक दिन पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ जमुई में इनकी झड़प भी हुई थी। मतलब वहाँ पर पथराव वगैरह हुआ था, तोड़फोड़ भी हुई थी। उसके बाद लगा कि शायद मामला बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन भारी अंतर से श्रेयसी सिंह चुनाव जीती हैं। अभी तक जो आपने देखा है उसमें एक बैलेंस इस तरीके से नज़र आ रहा है कि पुराने अनुभवी जो कोर टीम है उसमें नीतीश कुमार ने बहुत समझौता नहीं किया है। उस कोर टीम को लगभग वैसा ही बनाए रखा है। साथ ही कुछ युवा चेहरों को भी तरजीह दी है। कुछ युवा चेहरे, नए चेहरे भी इस बार नीतीश कुमार की कैबिनेट में नज़र आएंगे। मुझे ये बताया गया कि इस बार जो नए चेहरे, बदलाव जो किया गया वो बीजेपी की तरफ से ज़्यादा कोशिश की गई है। नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते, जो उनके साथ हैं उनके साथ ही चलते रहते हैं। और ख़ास तौर से जो भूजा पार्टी वाली जो उनकी मंडली है उसमें तो कोई बदलाव किसी सूरत में कर नहीं सकते, वैसा ही किया है। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं। या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।